अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैं जो है ना किसी जगह पे गई हुई थी अपनी उसी हमसाए के साथ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉग शेयर कर लेती हूँ। तो बहुत थकी हुई थी, टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो आज मैं आपके साथ ना अपना एक मसला शेयर करूँगी। जो मसला ये था, जिन लोगों के घर ठहरे हुए थे ना, वो हमसे इतने तंग आ गए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि गरीब बंदे को किसी के घर में जाना भी नहीं चाहिए और वहाँ पर ठहरना भी नहीं चाहिए। अगला बंदा जो है ना वो परेशान हो जाता है कि भाई ये क्यों आ गए हैं। आजकल कुर्सी की इज़्ज़त होती है और पैसे की इज़्ज़त होती है, और अगर किसी के पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो फिर वो अपने घर में बैठे हुए, उसको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं भी जो है ना उसके साथ आई हुई थी। ज़ाहिर सी बात है, वो तो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके तो भाई जो है ना रख रखाव है, इस्लाम दुआ अच्छी है। तो मैं जो है ना बीच में ऐसे उसके साथ गई हुई थी, तो वो लोग इतने हैरान हो रहे थे कि भाई ये क्यों बीच में आई हुई है। तो मैं इस चीज़ को लेकर इतनी उदास और इतनी परेशान थी। फिर वो मुझे अपने हमसाए में जो है ना उसको लगा कि भाई मैंने ना उनकी कोई बात नहीं सुनी। तो मैंने कौन सी सुनी थी, मैं तो बाई चांस वहाँ से गुजरी तो वो बातें कर रहे थे कि भाई तुम इसको क्यों लेके आ गई हो। तो मुझे इतनी हैरत हो रही थी, मैंने कहा मैं कौन सा जान के आई हूँ, वो मुझे अपने काम के लिए अपने साथ लेके आई हुई थी कि चाहे उसके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। वो ज़िम्मेदार लोग हैं, अमीर लोग होते हैं, तो एक दूसरे के साथ उनकी जान पहचान होती है। तो मैं जो है ना उसकी मेहमान बन के गई हूँ। मैं कौन सा भाई जो है ना उनकी कोई ज़्यादा 2 रोटियाँ खा रही थी, 1 ही रोटी खा रही थी। लेकिन मुझे इतना दुःख हो रहा था कि भाई लोग जो होते हैं ना कि वो दूसरों को तज़लील करने में ना थोड़ा-सा भी टाइम नहीं ज़ाया करते। बंदा देख तो लेता है कि अगला बंदा कौन-सा अपनी खुशी से आया हुआ है, वो तो किसी की हेल्प कर रहा है ना, सपोर्ट कर रहा है किसी को। तो मैं जो है ना मुँह उठा के उसके साथ, वो मुझे लेके ज़बरदस्ती आई थी, मैं तो आना भी नहीं चाह रही थी। लेकिन मैंने ज़िंदगी में देखा कुछ लोग इतने अमीर हो के राज्य के गरीब होते हैं, आप यकीन करें, ना उनके पास किसी को देने के लिए इज़्ज़त होती है और पैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये भी कोई इसी तरह का कोई टब्बर था, उसका कोई जान पहचान वाला था, वो मुझे लेके आई हुई थी। तो दिल तो मेरा खून के आँसू रो रहा था, लेकिन मैं अभी जो है ना वो मुझे बाहर लेके आ गई। तो वो मुझे पूछ रही थी कि तुम्हें क्यों उदासी हो रही है। तो मैंने कहा मैं इसको अब क्या बताऊँ कि मैंने जो है ना उसकी बातें सुनी है कि भाई जो है ना कि भाई तुम अकेली क्यों नहीं आ गई, तो किसी को साथ लेके आने की क्या ज़रूरत थी। तो ऐसे-ऐसे करके वो बातें कर रहे थे और मुझे बहुत गंदा महसूस हो रहा था। मैंने जो है ना व्लॉग बनाया और जनाब अपने दिल को थोड़ा-सा मसरूफ़ रखने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग से जो है ना उसकी बातें निकल ही नहीं रही थी कि बंदा इंसान, किसी को कोई पता नहीं होता वो कितने दुःख में है, कितने तकलीफ़ में है, और लोग भाग-भाग के जाके उसको और ज़लील करते हैं और उसकी कोई भी इज़्ज़त नहीं होती। तो ये चीज़ मुझे इतनी भी जो है ना परेशान कर रही थी। मैंने कहा कि भाई किसी को पता तो नहीं है कि मेरा किस नाम से चैनल है और मैं क्या बात कर रही होती हूँ, और मेरे जो है ना नाम भी मैंने कोई अजीब-सा ही रखा हुआ है। तो इसी वजह से मैंने बाद में नेगेटिव रखा हुआ है कि भाई जो है ना लोग इतने नेगेटिव होते हैं, तो आपके दिमाग को भी वो मनफ़ी करके रख देते हैं। तो इस वजह से जो है ना मैं अपनी जो है ना किस्सा, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की भड़ास निकाल, ज़ाहिर है मैं इतनी दूर हूँ तो मैं अपनी माँ बहन को तो फ़ोन नहीं करके बता सकती कि भाई मेरे साथ ये हो गया है। तो मैं यही टॉपिक आज का देख रही थी, मैंने कहा लोग कितने अमीर होते हैं। अब इस भी इतनी अमीरों वाली जगह है और लोग यहाँ पे इतने अमीर लोग आते हैं, लेकिन वो दिल के कितने गरीब होते हैं, उनको पता ही नहीं होता हम कितना कोई ना गंद मार रहे होते हैं, उन्हें ज़बान से निकाल के किसी का दिल तोड़ रहे होते हैं, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो मैं बहुत उदास और बहुत परेशान हूँ और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि भाई मैं अभी भाग जाऊँ और भाई जो है ना मैं नज़र ही ना आऊँ किसी को ना। तो मैं यही सोच रही थी, मैं कि हमें किसी को की हेल्प ही नहीं करनी चाहिए। शायद हम इस काबिल ही नहीं होते कि हम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। और दूसरा, अगला बंदा जो है ना वो आपका पैसा देख के आप इज़्ज़त कर रहा होता है, आपके कपड़े देख के आप इज़्ज़त कर रहा होता है, आपके जूते देख के आप इज़्ज़त कर रहा होता है, वो आपका घर-बार देखता है तो आप इज़्ज़त करता है। आप कितने अच्छे हैं, दिल के कितने अच्छे हैं, कितने मुख़लिस हैं और किसी के लिए कितनी कुर्बानी दे सकते हैं। आजकल के दौर में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो ये है कि भाई कि अमीर बंदा हो, उसने बहुत महँगा सूट पहना हुआ है, उसकी बहुत महँगी जुत्ती और वो उसने आपको कितना ज़लील किया है, लोगों की नज़र में उसकी वैल्यू होती है कि वो इतना अमीर था और उसने मेरे साथ ये बकवास की है। उनके नज़दीक ये कोई वैल्यू नहीं होती कि भाई आप कितने छोटे हैं और आप दिल के कितने अच्छे हैं। बस आप अमीर हैं, आपके पास अच्छी गाड़ी है और वो आपकी इज़्ज़त करते हैं लोग। तो वरना वो आप कितने मुख़लिस होते हैं, आप उनके साथ कितने अच्छे होते हैं। अपनी जान भी हथेली पे रख लेना, उनके लिए कुर्बान हो जाना, वो फिर भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, कहेंगे ये टक्के का बंदा, इसने हमारे लिए कुर्बानी दी है। तो मैं जो है ना इस सफ़र में सोच भी नहीं सकती थी कि भाई मेरे साथ ये वाला मामला हो जाएगा, और मेरे दिमाग में इतनी ढम की आवाज़ें आ रही थी। वो होता है ना, आप तवक्का भी नहीं रख रहे होते और वो वाली बात हो जाती है। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, मुझे कोई तवक्का नहीं थी। तो मेरा दिमाग इस तरह का है कि अब जहाँ मैं लोग देख रही होती थी ना, भाई लोग जा रहे होते थे, पता नहीं वो क्या सोच रहे होते होंगे। मैं ये सोच रही होती थी कि पता नहीं ये दिल के कितने गंदे होंगे, इनके दिमाग कितने गंदे होंगे। मेरा दिमाग इस तरह चलने लग गया कि भाई जो है
ہے نا آپ کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے آئے ہو، وہ یہ نہیں دیکھتے اپنا گھر باہر چھوڑ کے وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے کے آئی ہے۔ اب میں کسی کی نوکر تو نہیں ہوں نا کہ میں کسی کے کپڑے اٹھا کے اس کے پیچھے تو نہیں چل رہی ہوتی نا، تو میں تو جو ہے نا میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں کہ پچھلی دفعہ بھی میں 2 دن کہہ کے آئی، ہفتہ مجھے یہاں پہ انہوں نے رلا مارا، تو اس دفعہ اس نے مجھے کہا کہ میرا 2 دن کا کام ہے تو پکا وعدہ میں جلدی آ جاؤں گی، تو میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، اسی بہانے جو ہے نا میں اس نے مجھے کہا میرا موبائل بھی استعمال کر لینا اور اپنا کام بھی کر لینا، تو میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ لیکن مجھے اتنا دکھ ہوا جب انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے نا تم اس کو ساتھ نہ لے کے آتی تو بندہ جو عجیب سا لگتا ہے، تو تم اکیلی آ جایا کرو، تو ایسے رولا ڈالا ہے تو بندہ کھل کے باتیں نہیں کر سکتا ہے ایک دوسرے سے، پتہ نہیں وہ اس کی کوئی دور پار کی کزن تھی، اللہ جانے کون تھی جاننے والے، میں تو پھر پوچھا ہی کچھ نہیں۔ پھر ادھر گئی تو ادھر اس نے بھائی شاپنگ کر لی، امیروں والی جگہ ہوتی ہیں ظاہر ہے، وہ 10,000 کا آرام سے سوٹ لے رہی تھی، تو وہ تو میں نے اپنے ایک ولاگ میں بنایا ہے، میں نے دکھاؤں گی کپڑے جو اس نے لیے تھے، میں جو لیتی تھی میں پیچھے سے ولاگ بنا رہی ہوتی تھی، تو 5,000-6,000 کا کھانا کھا لیتے تھے، اور میں سوچ کے یہی حیران ہو رہی ہوتی تھی کہ بھائی دیکھیں نا غریب بندہ 5,000-6,000 کا پورا راشن لینے کی کوشش کرے گا مہینے کا، اور وہ اپنا گزارا کرے گا، اور یہ ایک دن کا ٹائم کا کھانا کھا لیتے ہیں، اور اس میں سے بھی جو بچے وہ بھی بھائی پھینک کے ہی آ جاتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ چلیں بھائی کسی کو دے دے بندہ راستے میں، کوئی نہ اس طرح کی بھی کوئی ان کے اندر یہ نہیں ہوتی، جس بندے کے پاس جو چیز ہوتی ہے اس کے پاس اس کی ویلیو ہی نہیں ہوتی، سچی بات ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ہمارے نزدیک بڑی ویلیو ہے، لوگوں کے پاس پیسہ ان کو قدر ہی نہیں کرتے، تو آپ کے پاس جو چیز ہوتی ہے نا آپ کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوتی، لیکن عزت ایسی چیز ہے کہ وہ ہر غریب امیر کو چاہیے ہوتی ہے، چاہے جتنا بھی کوئی امیر ہو، غریبوں کے پاس تو سوائے عزت کے ہوتا ہی کچھ نہیں ہے نا، کہ بندہ کہے کہ بھائی چلے عزت نہیں تھی تو چلو ہم جو ہے نا امیر ہیں تو لوگ اسی سوچ میں ہماری عزت کر لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بیچارہ ساری عمر عزت ہی کماتا ہے، اور وہ 2 لمحے نہیں لگتے اور لوگ عزت کی ڈھیری بنا کے نا تو اس کے اوپر ناچنے لگ جاتے ہیں، اور وہ بیچارہ اندر اس کی بیچارے کی انا پسی پڑی ہوتی ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہیں کہ بھائی جو ہے نا غریب ذلیل ہونے کے لیے آیا ہے دنیا میں، اور جو غریب جو ہے نا اسی نے بے عزت ہونا ہے، اس کی کوئی اپنی انا نہیں ہوتی، کوئی خودداری نہیں ہوتی، وہ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تمہاری یہ والی بات اچھی لگی ہے، تو بہرحال میں بہت بھائی جو ہے نا آج پریشان تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ولاگ شیئر کر لیتی ہوں اور آپ کو دل کی بات بتاتی ہوں، اور میں کس کو دل کی بات بتاؤں گی، تو میں تو تھوڑی سی محنت کر رہی ہوں، کوشش کر رہی ہوں، چلے اور کچھ نہیں تو تھوڑا سا میں اپنا کام دھندے سے اپنا جو ہے نا ولاگ بنا کے تھوڑا اپنے آپ کو اس قابل کر لوں کہ چلے میں بھی 2 بندوں میں بندہ خوش ہو کے بیٹھ جائے، بھائی ہم بھی کوئی چیزیں ہیں، بھائی ہماری بھی کوئی عزت ہے، لیکن جو ہے نا کوئی سپورٹ ہی مجھے کوئی نہیں ہے، سبسکرائبر میرے کوئی نہیں بڑھتے، اور نہ ہی میرے کو لائک شیک ہے، تو آپ پلیز مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، آپ کی بہت مہربانی، اور میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں، آپ میرے لیے بہت دعا گو ہوں۔